श्री कृष्णा पूनिया जी हमारे बीच में मौजूद है। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री खंडेला से विधायक आदरणीय श्री महादेव सिंह जी खंडेला साहब, आपका स्वागत करने के लिए निवेदन करेंगे। हमारे राजस्थान युवा बोर्ड के माननीय सदस्य सम्मानित श्री हेमराज जी शर्मा पधारे और हमारे राज्य किसान बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब का बुके बैठकर शोक की माला के साथ में अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन कि करसा की ई भाषा में भगवान खींचड़ो खायो है, मीरा मेढ़ तड़ी इनमें भगवान रिझायो है, कर्मा बाई की भक्ति के आगे पत्थर की मूर्त भोली है। बुके बैठकर अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन कि करसा की ई भाषा में भगवान खींचड़ो खायो है, मीरा मेढ़ तड़ी इनमें भगवान रिझायो है, कर्मा बाई की भक्ति के आगे पत्थर की मूर्त बोली है। बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में है श्री ब्रज किशोर जी शर्मा साहब, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान में चेयरमैन राजस्थान राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान सरकार। आपके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा बोर्ड के ही सदस्य श्री सुनील शर्मा जी पधारें और ब्रज किशोर शर्मा जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय सुनील जी, अभिनंदन है ये स्वागत है राजस्थान की सौंधी माटी का। जननायक की उपस्थिति में ये राजस्थान की युवा तरुणाई हम सबके बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री पवन गोदारा जी, राज्य मंत्री और चेयरमैन सामान्य अध्यक्ष ओबीसी वित्त एवं विकास निगम। आपके स्वागत के लिए निवेदन है सीताराम जी लांबा से कि सर पधारें और आप सम्मान्य पवन गोदारा जी का अभिनंदन करें। स्वागत की इस कड़ी में आप लोगों की तालियां प्लीज बजती रहनी चाहिए, जितना भी हमारा युवा साथी हमारे साथ है। और हमारे बीच में मौजूद सम्मानित श्रीमती अर्चना शर्मा जी, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। आपका स्वागत करने के लिए सीताराम जी से निवेदन है, लामा साहब से, मैडम का भी आप स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच मौजूद है श्री नरेश कुमार जी खटराल साहब, आदरणीय शासन सचिव युवा मामले खेल विभाग। मैं निवेदन करूंगा मेंबर सेक्रेटरी कैलाश पहाड़िया जी से कि वो उनका सूत की माला, मोमेंट और बुके देकर अभिनंदन करें। नरेश कुमार खटराल साहब। और ये स्वागत की परंपरा के तहत हमारे आए हुए मेहमानों का अभिनंदन। और राजस्थान को देश में हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, कोरोना से नियंत्रण हो, अन्य मामलों में हमारे जननायक ने हमेशा राजस्थान को सिरमौर बनाया है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमक दे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक बार जोरदार तालियां हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी के लिए। और स्वागत की इस रीति रिवाज, इस परंपरा के बाद
हम आगे बढ़ते हैं स्वागत उद्बोधन के लिए और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्रीमान सुशील पारिक जी, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान युवा बोर्ड, फॉर द वेलकम स्पीच। आज के राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय अशोक, हमारे युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री, युवा दिलों की धड़कन भाई अशोक चांदना जी, राजस्थान युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री भाई पवन गोदारा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय महादेव खंडेला साहब, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन श्री ब्रज किशोर शर्मा साहब, राज्य क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन बड़ी बहन कृष्णा पूनिया जी, महिला आयोग की चेयरमैन अर्चना शर्मा जी, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नरेश ठकराल साहब, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पंकज मेहता साहब, राज्य क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष भाई सतीर चौधरी जी, राजस्थान युवा बोर्ड के सभी मेंबरान भाई हेमराज जी, रुकमानंद जी, सुनील जी, नितेश जी, जितेंद्र जी नरूका साहब, और उसके साथ साथ NYKS, नेहरू स्काउट एंड गाइड, NCC, अन्य सभी विभागों के जो राजस्थान युवा बोर्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, आप सभी यहाँ पधारे अधिकारीगण और सभी युवा तमाम बच्चे, मैं आप सभी का राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी लोग आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर 4 करोड़ 28 लाख की लागत से बनने जा रहा है। जब से युवा बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह और आशीर्वाद से हमको जिम्मेदारी मिली, युवा बोर्ड के मेरे चेयरमैन भाई सीताराम लांबा जी और मैं और मेरे बोर्ड के सभी सदस्यगण मिलकर निरंतर रूप से यही काम कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार और युवाओं के बीच में एक सेतु का काम करने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर का शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें युवाओं को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी। युवा कभी भी जब जयपुर में आएगा, राजस्थान का युवा भीलवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसी जगह से जब जयपुर में आता है तो उसके सबसे सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो ठहरेगा कहाँ, रहेगा कहाँ, खाएगा पिएगा क्या। हम उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास करने का काम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये किया और इसमें युवा के रुकने की, खाने पीने की, प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं, हम तमाम सुविधाएं युवाओं को मिलने वाली एक ही छत के नीचे लाने जा रहे हैं। हमेशा राजस्थान की सरकार में जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं तो युवाओं के लिए विशेष ध्यान देते हैं। मैं समझता हूं कि मैं यूथ कांग्रेस में काम कर रहा था और मेरे जैसे का कोई काम देखने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत से साथी ऐसा ही सोचते हैं साहब। आम और बहुत छोटे से परिवार से मैं आता हूं। निरंतर मैं केवल युवा कांग्रेस में काम कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मुझे जिम्मेदारी महसूस हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के आंख, कान, नाक सब युवाओं के लिए खुले हुए हैं। इन्होंने मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को युवा कांग्रेस में से उठाकर
आज राजस्थान युवा बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया। मैंने युवा कांग्रेस में पवन गोदारा जी और अशोक चांदना जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया साहब, और आपकी जो सोच जैसी हम लोगों तक हमारे अध्यक्षों द्वारा पहुंची, उसी कड़ी में हम अपनी योजनाएं और प्रस्ताव बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान के युवा की एक आवाज थी कि दिल्ली में हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो काम भी पूरा कर दिया। बजट में घोषणा कर दी कि 300 करोड़ की लागत से दिल्ली में युवा छात्रावास बना रहे हैं। जल्दी आप उसका शिलान्यास भी करने वाले हैं और उदयपुर हाउस में वो बनकर जल्दी तैयार होगा। राजस्थान के युवाओं की सेवा के लिए उसका उद्घाटन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवा दिया जाएगा। आप सभी जो साथी काफी पुराने चेहरे यूथ कांग्रेस के यहां बैठे हैं, मेरे साथ काम किया आप सब लोगों ने। आप सब लोग, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि अगर आप निरंतर ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आप सभी साथियों को यहां या किसी बड़े मंच का मौका जरूर मिलेगा। हमारे इस विभाग के मंत्री भाई अशोक चांदना जी समय समय पर मुझे और मेरे चेयरमैन साहब को संभालते रहते हैं। मुख्यमंत्री जो आज के इस दौर में, मैं समझता हूं अगर दोबारा से कोई गांधी और गांधी के जीवन को चरितार्थ करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, जिन्होंने हम जैसे साधारण घरों के युवाओं को मौका दिया है आज आप सब लोगों की बात करने का और राजस्थान के युवाओं की नुमाइंदगी करने का। और मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये और बात है कि इंसान बनकर आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहता हूं, ये और बात है कि इंसान बनकर आया है, ये शख्स जमीन पर खुदा का साया है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमेशा युवाओं के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे राजस्थान सरकार के युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री आदरणीय अशोक चांदना जी, इस राजस्थान युवा बोर्ड के पहले अध्यक्ष रहे और अभी भी चेयरमैन है राजस्थान सरकार में आदरणीय पवन गोदारा जी, हमारे उपाध्यक्ष सुशील पारिक जी, हमारे मार्गदर्शक और जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है, और यहाँ नहीं जिले में भी उनका आशीर्वाद जब से मैं NSY से लेकर आज तक राजनीति करता हूँ। महादेव सिंह खड्डेला जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय ब्रिज किशोर शर्मा जी हमारे बीच में हैं, हमारी गौरव और हिंदुस्तान में लड़कियों को ताकत के रूप में जिन्होंने एक पहचान दी, आदरणीय कृष्णा पूनिया जी हमारे बीच में हैं, MLA हैं, हमारी समाज कल्याण के अध्यक्ष अर्चना जी हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय नरेश ठकराल साहब, शंकर यादव जी, सतवीर चौधरी जी, पंकज मेहता जी, हमारे तमाम राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्यगण और आप सभी उपस्थित मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, NCC, स्काउट, NSS, NYKS और तमाम जो युवा यहाँ पर हैं, आज एक नई रोशनी और नई उम्मीद के लिए यहाँ पर आए हैं। राजस्थान सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी कि जयपुर में एक एक्सीलेंसी सेंटर बने यूथ की, जो कि युवाओं की अपेक्षाओं का केंद्र होगा और उसमें जो भी युवा राजस्थान भर से जयपुर में आएगा उसको ये एहसास होगा कि मेरे लिए एक जगह है जहां पर मैं जा सकता हूं, अपनी बात कह सकता हूं, जहां मैं रह सकता हूं। ऐसा एक केंद्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर के माध्यम से हमको दिया है। इसमें बहुत सारे काम हम लगातार करेंगे। यहाँ आप सब युवाओं के रहने के इंतजाम होंगे, यहाँ ट्रेनिंग के इंतजाम होंगे
और साथ ही बहुत सारे विषयों पर हमें जिनमें कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, कॉल सेंटर की ज़रूरत है, अलग अलग उसमें चलाए जाएंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ी आज इसका शिलान्यास हुआ है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान का युवा सर आपको हमेशा इसके लिए आभारी रहेगा कि आपने एक ऐसा अपेक्षाओं का केंद्र हमें दिया है। सर, राजस्थान यूथ बोर्ड स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, संस्कृति, रोजगार, विज्ञान, तकनीकी में दक्षता और व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम बनने जा रहा है। हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान के युवाओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो भी आपकी मंशा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में आज लगभग 38 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या में 38 करोड़ जो जनसंख्या है वो युवाओं की है, जो 29 साल से कम उम्र के हमारे भाई बहन हैं। उनकी अगर अपेक्षाओं को, उनके सपनों को अगर किसी ने उड़ान कर देने का काम किया है तो अशोक गहलोत जी ने किया है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिया है। आप लोगों के बीच में बोर्ड भी लगे हुए हैं, हमने योजनाओं को लिखा है, सुबह से हम लोग उन पर चर्चा कर रहे हैं। और उनमें जो सबसे बड़ी योजना है, जो अभी सुशील जी कह रहे थे कि 300 करोड़ रुपए में दिल्ली में उदयपुर हाउस में हमारा जो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनने वाला है, जिसमें राजस्थान के 500 लड़के लड़कियां 12वीं पास करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद दिल्ली में सर IAS IPS बनने का सपना लेकर हमारे नौजवान जाते हैं। पर जो कमजोर आर्थिक स्थितियों के साथी हैं, उनको वहां जगह नहीं मिल पाती, अपनी जगह नहीं बना पाते। और आपने सर उनका वो सपना ये पूरा किया है। जो कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं, जो युवा साथी हैं, उनके वहां कोचिंग का, रहने का, खाने का फ्री में राजस्थान सरकार ने आपने ये हॉस्टल का सर घोषणा की है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम इसी अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं, उसकी कोशिश में है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजस्थान का युवा सर आपको इसके लिए धन्यवाद देता है। सर, इस दौरान हमने काफी काम किए हैं। हमने यूथ पॉलिसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान की नई जो हमारी यूथ पॉलिसी क्या हो, राजस्थान का युवा क्या चाहता है, इस पर हम लोग जाकर चर्चा कर रहे हैं। उसके माध्यम से एक रिपोर्ट बनाकर हम आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आप हमें बता सकें कि राजस्थान के युवा जो चाहते हैं वैसा आप हमें आगे उसकी सुविधाएं दें और उसके लिए हमें अलग अलग योजनाएं बनाएं। बहुत सारे कार्यक्रम सर इस साल होने वाले हैं और हम भी बहुत सारे कार्यक्रम हमने लिए हैं, जिनमें एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो राजीव गांधी सद्भावना यात्रा है, जो राजस्थान युवा बोर्ड करना चाहता है। सर, 2 तरह का उसमें प्रयोजन है। आज जिस तरह से युवाओं को बरगलाया जा रहा है उसके ऊपर हम काम करेंगे, और दूसरा सरकार की जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको युवाओं के माध्यम से घर घर में पहुंचाकर उनके कार्यान्वयन को हम सुनिश्चित करने की कोशिश इस यात्रा के दौरान करेंगे। ये यात्रा राजस्थान के 200 विधानसभाओं में जाने का हम लोग लक्ष्य रखते हैं सर। इसके अलावा युवा जनप्रतिनिधियों से हम संवाद करेंगे, जिसमें पंच से लेकर MLA तक जो 35 साल की उम्र से कम के साथी हैं, हम उनके साथ लगातार कुछ संवाद करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनमें जाकर हम 3-3 दिन के कार्यक्रम करेंगे, ताकि सरकार की योजनाएं लेकर जाएं और युवाओं को सरकार के साथ जोड़ सकें। अलग अलग कार्यशालाएं हमारी होंगी। यूथ फेस्टिवल सर हम इस साल के अंत में हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें लगभग 30,000 युवा युवतियां पूरे राजस्थान से अलग अलग जिलों से उस यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लिए सर हमने अलग उन युवाओं के लिए कार्यक्रम बनाए हैं, हम आपको उसके लिए बताएंगे। और आपका हमेशा हम सबको आशीर्वाद मिलता रहता है सर। इसके साथ साथ हमारी, क्योंकि राजस्थान में घूमे हैं, तो युवाओं की कुछ मांग है, जो 2-3 चीज़ें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूं कि अगर सरकार और हम लोग मिलकर, क्योंकि युवा उसके साथ हैं, युवाओं की आवाज़ है, हम अगर मिलकर काम करेंगे तो सर बहुत अच्छा काम होगा। हम ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हैं सर। अभी योजनाएं गिनाएंगे तो योजनाएं कम पड़ती है। हर एक क्षेत्र में युवाओं के लिए काम हो रहा है। और कोचिंग में अलग अलग हमारे जो छात्र हैं उनको 15,000 तक हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग योजनाओं में हम कर रहे हैं। पर सर कुछ हमारी मांगे हैं। पहला है कि सर जिस तरह
अलग अलग कोष हैं। युवाओं के लिए एक सेपरेट हमारा मुख्यमंत्री युवा कल्याण कोष की एक स्थापना अगर की जाए तो उसमें युवाओं को हम लोग सहायता कर सकते हैं उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। उसके एक साथ एक सर बड़ी मांग है कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान सरकार करवाती है, उसमें हमारा आवेदन और परीक्षा शुल्क अगर माफ किया जाए, क्योंकि युवाओं के लिए सर और आज बेरोजगारी का आलम इस देश में अलग है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं उससे आज बेरोजगारी कैसी है सब जानते हैं। तो ये सर जो राजस्थान का युवा है उसको एक सीधी सौगात होगी कि हम जो आवेदन शुल्क है उसको हम माफ करें। इसके अलावा सर एक और जो है कि प्रत्येक ज़िले में हमारे यूथ हॉस्टल बनने चाहिए सर, क्योंकि हर जगह हमारे युवा जाते हैं, उनको एक सेंटर मिलेगा जहां वो अपनी बात रख सकते हैं, अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। एक सर बड़ी मांग और है जिस पर पहले भी काम किया है, आपकी थोड़ी सकारात्मकता उसमें रही है, कमेटी भी बनाई, पर वो बात आगे चली नहीं कि राजस्थान के युवाओं के लिए जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें जो बाहरी राज्यों का एक कोटा फिक्स होना चाहिए ताकि हमारे युवाओं को उसमें मौका मिल सकता है। सर ये जो साथी अपनी बात कर रहे हैं। और एक जो सर हमारे बोर्ड से जुड़ी हुई मांग है हमारी कि प्रत्येक जिले में एक जिला युवा अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो अगर हमें इसकी भी। खेल मंत्री अशोक चांदना क्या कुछ बोल रहे हैं आपको सुनाते हैं। पिछले 4 साल में यदि किसी प्रदेश सरकार ने देने का काम किया है तो राजस्थान सरकार ने देने का काम किया। ये आंकड़े सभी जगह अवेलेबल है, किसी से छुपा नहीं। चिरंजीवी योजना, आज हमने से बहुत सारे युवा, ये बहुत सारे बच्चे ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, और आज से पहले हमें याद है कि किसी के गरीब घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी घुस जाए तो उसकी दुकान बिक जाती थी, उसका खेत बिक जाता था, उनके प्लॉट बिक जाते थे, क्योंकि व्यक्ति कभी भी अपने घर के लोगों को जाने नहीं देता। उसके लिए चाहे कुछ भी, आम आदमी कहता है डॉक्टर साहब कितना भी बड़ा खर्चा कर दो, मैं जमीन बेच दूंगा लेकिन मेरे घर के व्यक्ति को जाने नहीं दूंगा। आज वो काम, एक बेटे का फर्ज निभाने का काम अगर राजस्थान में किसी ने किया है तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। साल के 10 लाख रुपए कम नहीं होते। 2 साल तक इलाज चला तो 20 लाख तक का फायदा वो परिवार ले सकता है। और वो 10 लाख के अलावा जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं जो उसमें कवर नहीं होती, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी से संबंधित हो, उनका खर्चा भी पूरी तरीके से राजस्थान सरकार उठाने वाली है। अगर ऐसी योजना पूरे देश में कहीं है तो वो राजस्थान में है, और इस प्रदेश को देने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई लांबा जी ने जो मांग करी यूथ बोर्ड की तरफ से, वो सभी की तरफ से मांग है। वो हमारे चेयरमैन साहब है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मांगे करी, और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता कभी नहीं थकूंगा। मुझे विश्वास है कि आज यूथ बोर्ड को जो भाई सीताराम जी ने मांगे रखी हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ सौगात जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी देकर जाएंगे। आप सभी आज यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे। युवाओं के भविष्य को किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी एक नई तस्वीर दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं, उसको देखने के लिए पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत नमस्कार। शिलान्यास समारोह में संबोधन कर रहे हैं। मेरे चक्रवाली सेक्रेटरी कन्या सुकुन सिंह जी, देवराज जी शर्मा, सूर्य शर्मा जी, कृष्णानंद स्वामी, नीतीश कृष्णा जी, नरुदा जी, सेक्रेटरी जिला परिषद NCC नेहरू युवा केंद्र के तमाम हमारे यहाँ पर युवा साथी, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो मैं आपको देख रहा हूँ इस हॉस्टल के अंदर बना हुआ तो 50 साल पहले का है लगभग। मैं खुद केंद्र में
युवा व स्पोर्ट्स मंत्री रहा था थोड़े समय के लिए, और मुझे याद है कि उस वक्त में भी यूथ हॉस्टल कैसे बने अधिक से अधिक जगह पर। युवा में एक विश्वास होता है कि हम कहीं जाएंगे देश विदेश में, और यूथ हॉस्टल की चेंज पूरी दुनिया में होती है, तो हमें एक अवसर मिलेगा कम से कम ठहरने के लिए। मुझे खुशी है कि वही यूथ हॉस्टल आज राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा है। उस मौके पर आप सब जो गवाह बने हैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सब कहते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है, और स्वाभाविक है। दुनिया हो या देश हो या प्रदेश हो, युवा पीढ़ी जो है वो ही देश का फ्यूचर होती है। और इसीलिए राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था राजस्थान का, उस वक्त उन्होंने पहली बार युवाओं को एक क्रांतिकारी फैसला किया। पहले 21 साल के बाद वोट दे सकते थे, उन्होंने फैसला किया 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, और लंबा डिस्कशन होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर। वो अपनी बात पे अड़े रहे। युवाओं पे मेरा विश्वास है, युवा देश की तकदीर का फैसला करे 18 साल की उम्र का, ये सोच के उन्होंने फैसला किया। और हमारी सरकार भी, मैं आपको कहना चाहूँगा, पूरी तरह जो मौका लगता है, जो प्रस्ताव आता है, तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं किस प्रकार से युवाओं के जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसके आधार पर फैसला हो। इसलिए आज ये युवा एक्सीलेंस सेंटर बन सका है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के अंदर भी अशोक चांद ने बता रहे थे आपको, लगभग 200 बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर, DYSP हो या उसके समकक्ष हो या उसके और अन्य पोस्टें हो, 200 नौकरियां लग चुकी है स्पोर्ट्स पर्सन की, जो राजस्थान में पहली बार संभव हुआ। स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम चाहेंगे सरकार हमारी युवा को केंद्रित रख के हम लोग फैसले करें। सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो, और यही सोच करके आप देख लें कि एक के बाद एक फैसला हो। युवाओं को हम लोग 200 बच्चों को भी पहले कह रहे थे, मैं साधारण परिवार से आता हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सरकार का दायित्व होना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। सरकार के फैसले ऐसे होने चाहिए जिससे कि उसमें भेदभाव नहीं हो। 200 बच्चे हमारे दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे पढ़ने के लिए, पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ये हमने फैसला कर दिया राजस्थान में। आप देखते होंगे विज्ञापन, उसका विज्ञापन भी आ गया कल परसों के अंदर। जो विषय लेना चाहे आपके ऊपर है। 200 बच्चे प्रतिभावान विदेश में जाएं, पढ़ के आए, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और तो करीब 15,000 बच्चों को, अब आप देखिए कोचिंग का जमाना है, वो जमाने में कोचिंग क्लासेस नहीं होती थी, वो जमाने में कोचिंग का सिस्टम टीचर्स अपने घरों में पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लास देते थे, जो पढ़ना चाहते थे वो जाते थे बच्चे, फीस देते। पिछले 20-25 साल से कोटा के अंदर जो कोचिंग हब बना है, उसके बाद में कोचिंग का एक रिवाज बन गया है
विभिन्न जिलों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बन रहे हैं। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड बड़ा कोचिंग का हब बनाने जा रहा है, जिसकी तमाम कोचिंग कार्यवार्षिक हो जाए, जितने भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट है वो। तो हमने आपको जाने खुशी होगी, 15,000 बच्चों को राजस्थान में 15,000 बच्चों की फ्री कोचिंग कराने की गारंटी भी सरकार ने ली है। ये मैं निवेदन करता हूँ। इस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से डीपीटी होना शुरू कर दी है, जिससे कि 11-12 तक बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता मिल सके। करीब 20,000 स्कूटी दे रहे हैं हम लोग बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जो स्कूल जा सके स्कूटी दे रहे हैं हम लोग। और अभी जो परीक्षाएं होती है तो उसमें रोडवेज का हमने फ्री ट्रांसपोर्ट रखा, जो जाते हैं अभ्यर्थियों के लिए 26 लाख अभ्यर्थी थे। रोडवेज की बसें कम पड़ गई तो मैंने फैसला किया चाहे प्राइवेट पर बच्चे हायर करो, एक भी बच्चा जो है वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको रोडवेज की सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से अनेकों काम आप लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी जो सीताराम लांबा अशोक चांदना जो कुछ सुझाव दे रहे थे, मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा, हम लोग प्रयास करेंगे। जो सुझाव मेरे पास आए हैं आते रहते हैं, मैं बराबर कहता हूँ कि हमारे आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा। उसी करीब में कहना चाहूंगा, अब आप देखिएगा दिल्ली के अंदर 500 छात्र छात्राओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो दिल्ली जाते हैं, चाहे कोचिंग के लिए जाओ चाहे वो और कोई काम के लिए जाओ, युवा कहाँ रुके? आज का होटल इतनी महंगी है, होटल में रुकना बड़ा मुश्किल काम है। 500 बच्चों के रहने के लिए हमने उदयपुर हाउस जो है वहाँ पे मैंने 300 करोड़ की लागत से वहाँ पर, अभी मैं परसों दिल्ली में मीटिंग लेके आया हूँ, वो काम जल्दी हम शुरू करेंगे। हम चाहेंगे कि वो जल्दी बिल्डिंग बन के तैयार हो। राजस्थान के 500 जो है नौजवान, उनको सुविधा मिलेगी दिल्ली में जाके रहने की, चाहे वो कोचिंग करें चाहे वो और काम करें। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से जो योजना बन रही है, आपसे मेरा निवेदन है कि बनेंगे आपके, और अधिकारी नियुक्त करने की बात की आपने युवाओं के लिए। नेहरू युग केंद्र के पैटर्न पर कई काम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर भी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो भी सब युवा है। राजस्थान नौकरी की बात मैंने बताई आपको, स्कॉलरशिप की बात बताई अभी चांदना जी ने। अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे हैं, गांव गांव में चाहे युवा है चाहे वो, उम्र में कोई फर्क नहीं होगा, परंतु मेरे ख्याल से 26 लाख लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा दी, 26 लाख नौजवानों ने, और सबने मिलके वो खेलेंगे खेल एक साथ में। दुनिया में रिकॉर्ड बनेगा कि राजस्थान के अंदर हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में खेलों का आयोजन हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, प्रतिभाएं हमारी छिपी हुई है गाँव के अंदर, उनको मौका मिलेगा आगे आने का, खेलने का, ये मैं निवेदन कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आपको इतना ही कहना है, अभी मैंने कॉलेज खोली है, 70 साल में कॉलेज बनी हुई थी 240 के लगभग, और मैंने अभी 3 साल में 211 कॉलेज खोल दिया आप लोगों के लिए, 211 कॉलेज खोल दिया। उसमें 90 कॉलेज गर्ल्स के लिए है। ये भी घोषणा कर दी कि गर्ल्स की कॉलेज जो है, जहाँ 500 लड़कियां पढ़ेगी गाँव में या कस्बों में, वहाँ उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने फैसला किया लड़कियों के लिए। इस प्रकार से
ये भी आपके लिए गर्व की बात है। हमारी बहुत ही बच्ची बैठी हुई है, इनको गर्व होना चाहिए कि जब मैं पहली बार सीएम बना था 20 साल पहले, तब लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी राजस्थान के अंदर, बहुत ही कम थी, लड़कों की शिक्षा भी कम थी। आज लड़कियों ने बाजी मार ली है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रकार से नौकरियां जो है, हमारे जो साथी यहाँ पर धरना देते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब सरकार खुद आगे आके नौकरियां दे रही है। ऐसा पहली बार हुआ है, अभी तक सरकार बनी तब से 1,25,000 नौकरी दी जा चुकी है। 1 लाख नौकरियों का प्रोसेस में है, चल रहा है काम, और 1 लाख की मैंने घोषणा की अभी 22-23 के बजट के अंदर। तो लगभग 3 लाख नौकरी, कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है, लगभग 3 लाख नौकरियों की अभी तक घोषणा हो चुकी है, लग चुकी है, लग रही है, लगने जा रही है। तो आप सोच सकते हो सरकार की सोच क्या है। हम बड़े रूप में चाहते हैं राजस्थान के अंदर। अभी एक मांग उठी कि बच्चे जो राजस्थान के लिए आरक्षण कर दिया जाए। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो नहीं सकता, परंतु कुछ राज्यों ने शुरुआत करी अभी ये, तो वो सिर्फ अपने वहाँ के बच्चों को ही भर्ती देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की भावना के कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। मैं उसको एग्जामिन करवा रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर, आप निश्चित रूप राजस्थान पहला राज्य होगा जो हमारे यहाँ के बच्चों का पूरा आरक्षण करेगा कि राजस्थान के बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ये कर नहीं सकते। 1-2 राज्यों ने इसको फैसला कुछ किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, वो मैं दिखवा के देखूंगा। तो मैं कुछ चाहूँगा कि आपके लिए ऐसा काम करें जो आप खुद भी याद कर सकें। बाकी मैं आपको एक विनम्र आह्वान करना चाहूँगा कि जो स्कीम हमारी है बजट के अंदर, अभी मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। आप अगर पढ़ें, ऑनलाइन पे, इंटरनेट पे है सब, थोड़ी स्टडी करें। आपकी स्टडी करने से लाखों गरीबों का भला हो सकता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि चिरंजीवी योजना क्या है, जिसमें 10 लाख का बीमा की बात की अभी अगर जानना जी ने आपको, जिसमें 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी है, जिसमें लीवर है, किडनी है, कोई बीमारी है, ट्रांसप्लांट करना, वो खर्चा सरकार चाहे 10 लाख के अलावा भी है, क्या 20 लाख खर्चा होगा तो सरकार देगी, उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराएगी, हार्ट ट्रांसप्लांट कराएगी। अभी हो है 2 हार्ट ट्रांसप्लांट एसएमएस के अंदर, ये तो परसों हुआ है। पूरा आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी राजस्थान के अंदर। ये स्कीम पूरे देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेशवासियों का बीमा कर दिया गया। ऐसा देश में कहीं नहीं है। केंद्र सरकार की योजना में भी देश की आबादी की 1/3 होगी लगभग। हमने पूरे प्रदेश के लोगों का, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कुछ भी है, उन सब का 10 लाख तक इलाज फ्री। किडनी और हार्ट और ये जो बीमारी होती है उसके लिए अलग खर्चे हैं। कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग, इतनी स्कीमें हैं। अब आपके ऊपर है कि आप जो गांव से भी आते हैं, शहर में भी रहते हैं, गली में, कोने में, कच्ची बस्ती में कोई गरीब आदमी अनपढ़ है या उनको ध्यान नहीं है, वो जानकारी के अभाव के अंदर वो फायदा उठा नहीं पाता सरकारी योजनाओं का। उस पर मैं समझता हूँ, मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करूँगा, क्योंकि इतनी आप बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है आपको, पंखा हिला रहे हो आप लोग अपने पुस्तक से, मुझे लग रहा है कि आप कोई एक आदमी उठ नहीं रहा है। इसके मायने हैं कि सीताराम लांबा ने, चांदना ने जो प्रोग्राम किया है यूथ एक्सीलेंट का सेंटर बनाने का, इसमें युवाओं को बेहद खुशी हो रही है। आपका कमिटमेंट है युवाओं के साथ में, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और एक बात मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, बैठे बैठे आप लोगों को, आप उत्साह को देखते हुए
कि क्यों नहीं मैं कोशिश करूं। अभी चांदना जी लांबा जी कह रहे थे पूरे प्रदेश में जाके हम संवाद कर रहे हैं नौजवानों से। अगर आप संवाद करोगे, समाज से जो बातें निकल के आएगी, सुझाव आएंगे आपके। देश के किसी भी राज्य में युवाओं के लिए स्कीमें बनी हुई है, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, उसकी आप अलग स्टडी कर लें। पूरे देश के किसी भी राज्य में जो स्कीम बनी हुई है उसको स्टडी कर लीजिए। प्रदेश के युवाओं में संवाद करें आप, उसमें आपको क्या फीडबैक मिलता है। अगर आप मुझे कॉन्क्रीट सुझाव देंगे तो इस बार हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। तो अलग बजट पेश करने की मैं बात नहीं करता हूँ, पर युवा केंद्रित बजट पेश करने का मैं प्रयास करूंगा राजस्थान के अंदर ये जिसमें प्रदेश के अंदर आप लोग जो बैठे हैं, आप 3/4 ज़्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करते युवाओं की। मैं समझता हूँ कि उनकी जो मर्म है, उनके दिल के अंदर भावना है, सुझाव है, आप सुझाव भेज सकते हैं मेरे पास में। आप अपने साथियों को दे सकते हैं, सुझाव लिख करके भेज सकते हैं। मैं चाहूँगा कि राजस्थान भर के युवाओं की भावनाओं को देश भर के अंदर राज्यों में कोई स्कीमें चल रही है तो उनको स्टडी करके राजस्थान को मैं चाहूँगा जो कोरोना में पीछे नहीं रखा, सबसे अच्छा मैनेजमेंट का हुआ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर कोरोना का हुआ। कितनी जाने बच गई आप सोच सकते हो। हमने पूरा इलाज फ्री किया, कोई कमी नहीं रखी। हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े। और राजस्थान में IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी 33 में 30 जगह बन रही है, 30 जगह बन रही है। हर जगह एक बन रही मेडिकल कॉलेज। तो राजस्थान वो उन्हीं जो कोई जमाने का राजस्थान था, जाकर सुखे पड़ते थे खाली। अब राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, पानी के अंदर, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में। आज राजस्थान सड़कें पहले बहुत ही खस्ता रहती है, आज काफ़ी ठीक है राजस्थान, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। इस रूप में चौमुखी विकास राजस्थान हो, उसमें आपकी भागीदारी हो। और मुझे खुशी है, देखिए आप अभी अग्निपथ आया, पूरे देश के अंदर अग्निपथ को लेकर अभी बहुत ही आक्रोश है कि 4 साल के बाद में युवा क्या करेगा। ना उसको पेंशन है, ना उसको मिलेगा कुछ, ना ग्रेच्युटी है, ना पेंशन है। तो 4 साल तो कब निकल जाते हैं। अब एक नया प्रयोग अचानक कर दिया केंद्र सरकार ने। अगर यही प्रयोग अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, डिफेंस कमेटी में बातचीत होती, रिटायर्ड जो जनरल कर्नल है, मेजर, बातचीत होती, ज़्यादा अच्छा रहता। अब ये इश्यू बना हुआ है और पता नहीं जो फैसले किया गया, क्यों किया गया, अचानक क्यों किया गया है। अचानक फैसला, अचानक भर्ती शुरू कर दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो स्थिति है उसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। पर इस बात का मुझे संतोष है कि हमारे नौजवानों ने यहाँ पर कहीं कोई इस जगह धरना दिया होगा, प्रदर्शन किया होगा, बस शांतिपूर्ण तरीके से किया। मुझे यही होना चाहिए। ये आगजनी, हिंसा, कोई आदमी मर जाए, ट्रेन में बोगियों में आग लग गई, ये हिंसा का स्थान कहीं नहीं है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में आप प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को समझाओ, कन्विंस करो उनको। नहीं माने तो आप धरना दे दो, प्रदर्शन कर दो, समझ जाएगा कि कल लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। नौजवानों का धरना हो रहा है। लोकतंत्र में लोगों का दिल जीता जाता है। इस प्रकार आज जमीन हिंसा नहीं ली जाती। तो ये तमाम बातें आप, मुझे खुशी है कि राजस्थान में जो कल्चर होता है जैसा, उसका असर पड़ता ही पड़ता। हमारे यहाँ कल्चर हमेशा ये रहा है, हम सब भाई तरह, भाई तरह सद्भावना से, प्यार से, मोहब्बत से रहें। ये जो ध्रुवीकरण की बातें होती है, या हम देखते हैं कि
तनाव रहता है समाज के अंदर, हिंसा होती है, वो किसी भी कीमत पर लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इस भावना से राजस्थान चली। राजस्थान का आप लोगों की दुआओं से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और मेरा फर्ज बनता है कि मेरा एक एक क्षण, एक एक जिंदगी का एक एक क्षण, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ तब तक मैं एक एक क्षण मेरा जो है जिंदगी के अंदर वो मेरा गरीब और गांव और किसान और जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, जो गरीब आदमी है, अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जो गांधी जी ने कहा था, उसको सामने रख करके हम सेवा करें। पूरा राजस्थान चौमुखी विकास करें, हम पीछे नहीं रहें, हर क्षेत्र में ये हमारा प्रयास होगा। यही बात कहता मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और सीताराम लांबा ने जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उसको साधुवाद देता हूँ। वो भी मैं देखता हूँ कि अपने आप को गांधी जी सिद्धांतों पे समर्पित किया हुआ है, काम करते रहते हैं, लगा रहता है। तो अशोक चांदना है, सीताराम लांबा है और आप देख रहे हैं कि कैसा पुनिया जी जो पद्मश्री भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी रही है, देश का नाम ऊंचा किया है और बाकी साथी सब बैठे हुए हैं, युवा साथी। इन तमाम लोगों में दमखम है राजस्थान के अंदर लीडरशिप देने का और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लीडरशिप जो अनुशासित हो, जो कमिटमेंट वाली हो, सच्ची बताना जरूरी विचारधारा के साथ, जो देश सेवा का जज्बा रखता हो, जो संवेदनशील हो, इस प्रकार की भावना के साथ में अगर हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश का ज़्यादा भला होगा। हम अच्छी लीडरशिप को आने वाले वक्त के अंदर प्रदेश अच्छी कमिटमेंट लीडरशिप के हाथों में सुरक्षित रहे, ये हम सबकी भावना होनी चाहिए। उसी तरफ हमारा प्रयास रहेगा। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के लिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग प्लीज विराजमान हो जाइए और धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप पोडियम पर आएं। श्रीमान नरेश कुमार छकराल साहब, शासन सचिव महोदय, युवा मामले और खेल विभाग।